सेवा संघ के कार्यों को देखते हुए उन्होंने तुरंत सम्मति दी। उनको मैं विनंती करता हूँ, आप विद्यार्थी और पालक और हमें मार्गदर्शन करिए। स्टेज पर उपस्थित वितराग सेवा संघ के अध्यक्ष अशोक जी भंडारी, विजयकांत जी कोठारी, नंदन जी बाढ़, सतीश जी सुराना, हमारे परम मित्र लकीचंद जी, हमारे परम पूज्य मासा जी, पृथ्वीराज जी कोठारी, पृथ्वीराज जी धोखा सॉरी, तो और सभी उपस्थित वितराग सेवा संघ के सभी मेंबर्स, पदाधिकारी और भाइयों और बहनों और स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं वितराग सेवा संघ का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया और मुझे इस योग्य समझा कि ये जो सम्मान का, जो विद्यार्थियों का सम्मान करने जा रहे हैं वो, उसके लिए यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। समंदर में गहराई नहीं, समंदर में गहराई नहीं तो समंदर की कोई कीमत नहीं, समंदर में गहराई नहीं तो समंदर की कोई कीमत नहीं, एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं तो एवरेस्ट की कोई कीमत नहीं, पॉकेट में पैसा ना हो तो पॉकेट की कोई कीमत नहीं, घर में माँ बाप ना हो तो घर की कोई कीमत नहीं, नदी में पानी ना हो तो नदी की कोई कीमत नहीं, और अपने जीवन में वितराग सेवा संघ जैसे मंडल ना हो तो अपने जीवन की कोई कीमत नहीं। तो आज इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो विद्यार्थियों को अवार्ड देने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी लिए है। मैंने खुद ने 81 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, तो उसका महत्व मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दान जो है, सर्वश्रेष्ठ दान कहते हैं उसे, वो ब्लड डोनेशन का है। और वो उन्होंने अच्छी तरह से उनका जो ड्यूटी है उनकी निभाई है उन्होंने, और अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं, सोशल काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जो आज सम्मान करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो मैं उनको कहता हूँ कि हाथ में अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसे इंजीनियर कहते हैं, हाथ में अगर फाइल है तो उसे एडवोकेट कहते हैं, और हाथ में अगर स्टेथोस्कोप है तो उसे डॉक्टर कहते हैं, हाथ में बुक है तो उसे टीचर कहते हैं, हाथ में अगर बैलेंस शीट है तो उसे सीए कहते हैं, और हाथ में अगर गन है तो उसे पुलिसमैन कहते हैं, और अपने हाथ में अगर वितराग सेवा संघ का सर्टिफिकेट है, सम्मान पत्र है, तो आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट कहा जाता है। तो सम्मान किसका किया जाता है? सम्मान उसी का किया जाता है जिसने कुछ किया है अपने लाइफ में। बिना किए कुछ नहीं मिलता है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, 10th में किया है, आगे भी करेंगे, क्योंकि मैं भी स्कूल चलाता हूँ, 18,000 बच्चों को हम शिक्षा देते हैं वहाँ पे। तो मुझे उसकी वैल्यू मालूम है कि एजुकेशन का क्या महत्व है। एजुकेशन सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसे जो हम पढ़ाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं उसे। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब क्या है? जब हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उससे हमें अच्छे थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और अगर थॉट्स अच्छे आते हैं हमारे, तो उससे हमारी एक्शन अच्छी बनती है, उससे क्रिएटिविटी बनती है, क्रिएटिव माइंड होता है हमारा, और क्रिएटिविटी से फिर हमारा नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज बढ़ता है तो फिर विजडम बढ़ता है हमारा, और विजडम बढ़ता है तो फिर किंगडम तैयार होता है। तो इस तरह से जो ये नॉलेज का, लर्निंग का जो इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में, वो सबसे बड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ लर्निंग जब हम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और हम एजुकेट होते हैं, तब हमें कभी घमंड नहीं आना चाहिए। इफ़ एजुकेशन मेक्स यू एरोगेंट, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एजुकेशन। आप अगर हम्बल बनते हैं एजुकेट होने के बाद, अगर आप अपने माता पिता जिन्होंने आपको इतना मेहनत करके भेजा है, अपने स्कूल में भेजा है, कॉलेज में भेजा है, तो उनके ऊपर हम जोक्स बनाते हैं आजकल, तो ये गलत है। वो छोड़ के उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, रोज़ सुबह उनके उठ के पाँव पड़ना चाहिए कि आपकी वजह से हम हैं।
अगर हम पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं तो ये हमारा लाइफ आगे अच्छा होता है और हमारे एजुकेशन का फ़ायदा है। कितने भी 3G आने दो, 4G आने दो, 5G आने दो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना हमेशा, पार्ले जी भी आने दो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि माताजी, पिताजी और गुरुजी को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है वर्ल्ड में। तो इसलिए हमेशा उनका रिस्पेक्ट करना, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लाइफ जो है अपना, लाइफ क्या है, लाइफ जो है वो स्टोरी जो है उसकी, वो ह्यूमन बीइंग, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, इसके बीच का जो रास्ता है उसे लाइफ कहते हैं। और वो लाइफ जो है वो बी एंड डी में चलता है। बी का मतलब है बर्थ और डी का मतलब है डेथ। तो दो के बीच में ही हमारा लाइफ पूरा चलता है। बर्थ तो हमें माँ बाप देते हैं, माँ बाप देते हैं, और डेथ जो है वो भगवान देते हैं। माँ बाप ने जो हमें दिया है वो हमें उनको कैसे रिटर्न गिफ्ट में लौटाएंगे वो हमें सोचना है। इसके लिए जो बीच का जो रास्ता है बी और डी का, उसे हमें तय करना है। उसे जो हमारी बुक है हमारी लाइफ की, उसे सुनहरी पन्नों से लिखना है और उसे लाइफ में अच्छा बनाना है। वो अगर आप अच्छी तरह से लिखते हो तो हमारे वो माता पिता के लिए रिटर्न गिफ्ट है। इसलिए जो लाइफ की जर्नी है वो अच्छी तरह से हमें निभानी चाहिए। और ये बी और डी के बीच में जो सी आता है उसके ऊपर हमारा लाइफ चलता है पूरा। जो हम बुक हमें लिखनी है वो सी में चलती है, क्योंकि सी का मतलब है कैरेक्टर सबसे पहले है। तो सी का मतलब है कैरेक्टर, बाद में है क्रिएटिविटी, बाद में है कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, चेंज, कैन, कैपेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, करेज, क्लियर फोकस, क्लीन हार्ट, सर्कल, कंट्रोल, केयरिंग, कंपैशन, कॉन्फिडेंस, काम, केज, कॉज, चेयरफुल एंड करिश्मा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बी और डी के बीच में जो चलती है वो सी पे चलती है। और वो सी में अगर हम बराबर पास होते हैं हमारी लाइफ, तो हमारी बुक जो है लाइफ की गोल्डन जो बुक होगी। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे पास सांसें रहती है सिर्फ, लेकिन नाम नहीं रहता है। और जब मृत्यु होती है तो हमारे पास सांसें नहीं रहती, सिर्फ नाम रहना चाहिए। तो इसलिए बुक अच्छी तरह से हमारी लिखनी चाहिए। और इसका जो मतलब है मैं सिखाता हूँ आपको, बच्चों को मैं सिखाना चाहूँगा कि सी का कैरेक्टर जो पहले आता है, उसमें हम कैरेक्टर हमारे लाइफ का कैसे बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए हमें हमारा जो हम्बलनेस चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास ज़बान पे हनी है तो जेब में मनी भी आ सकता है और हम सबका दिल भी जीत सकते हैं। इसलिए ज़बान पे हनी होना बहुत ज़रूरी है और हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कैरेक्टर, अगर मैंने चाइना की एक कहानी सुनी थी कि उन्होंने चाइना वॉल जो बिल्ड की थी, बहुत ऊंची वॉल बनाई थी उन्होंने, क्योंकि दुश्मन नहीं आना चाहिए चाइना में, इसके लिए वॉल बनाई थी। लेकिन वो जो दरवाजे बनाए थे उन्होंने, उसमें से जो वॉचमैन रखे थे उन्होंने, सिक्योरिटी गार्ड्स, तो उनको ट्रेनिंग देना वो भूल गए थे और उनको लगा कि अब कोई नहीं आएगा। लेकिन वो गार्ड्स को पैसे दे के दुश्मन अंदर आता था चाइना में। तो उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं किया, सिर्फ वॉल बिल्डिंग का काम किया। तो हमें वॉल बिल्ड नहीं करना है, हमें ब्रिज बिल्ड करना है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करें और दोनों का गैप कम करें। इसके लिए हमें वॉल कभी भी नहीं बनाना है जो डिवाइड करे लोगों को, हमेशा ब्रिज बना के चलना है जो जोड़े एक दूसरे को। ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग का काम है, वो जो ब्रिज बनता है उससे कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। और जो कैरेक्टर हमारा अच्छा होता है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे लाइफ में। हम बच्चों को वही सिखाते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए कि शिक्षा से पहले संस्कार, भगवान से पहले माँ बाप, बिजनेस से पहले व्यवहार, लेने के लिए दान, देने के लिए दान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। तो ये अगर हम हमारे लाइफ में ध्यान में रखेंगे तो हम कैरेक्टर हमारा अच्छा होगा, बिहेवियर अच्छा होगा और सबके साथ व्यवहार भी अच्छा होगा। उसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिव अगर हमारा माइंड रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के दिमाग में दिन में 7 से 8 हज़ार थॉट्स आते हैं। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। 7 से 8 हज़ार थॉट में से 80% थॉट्स जो रहते हैं वो निगेटिव रहते हैं। तो उन्हें हमें पॉजिटिव बनाना है। वो कैसे बनते हैं? तो कंपनी अच्छी चाहिए उसके लिए। सी में कंपनी आती है। कंपनी का भी ये जो सी है उसमें कंपनी अगर हमारी अच्छी रहेगी तो पॉजिटिव थॉट्स बनते हैं। पॉजिटिव थॉट्स बनते हैं तो क्रिएटिविटी बनती है। क्रिएटिविटी में से हमारे एक्शंस अच्छे होते हैं। एक्शंस में से एटीट्यूड अच्छा होता है। एटीट्यूड से हैबिट अच्छी बनती है और फिर हमारी डेस्टिनी अच्छी बनती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव कंपनी के साथ रहेंगे हम। क्योंकि आप देखेंगे पानी सेम रहता है
लेकिन करेले के पौधे को जाता है तो कड़वा होता है, गन्ने के पौधे को जाता है तो मीठा होता है। पानी सेम है लेकिन टेस्ट में कितना फ़र्क है। तो वो हम अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो कंपनी अच्छी रहेगी हमारी, तो हमारी वाणी भी अच्छी होगी। वाणी अच्छी होगी तो हम सबके दिल जीत सकते हैं। वाणी से हम किसी के दिल में भी उतर सकते हैं, और अगर वाणी खराब है तो दिल से भी उतर सकते हैं। दोनों बात है वाणी में, बहुत ताकत है। तो सोर्ड जैसे है, सोर्ड का स्पेलिंग आप देख लीजिए, वर्ड्स और सोर्ड दोनों का स्पेलिंग अल्फ़ाबेट सेम है लेकिन काम तो उल्टा है सब। तो तलवार सबको तोड़ने का काम करती है और वर्ड्स जोड़ने का काम करती है। इसलिए हमेशा कंपनी और वाणी हमेशा अच्छी रखेंगे तो आपका माइंड क्रिएटिव बनेगा, और उससे हमारे सिटी को, हमारे स्टेट को और हमारे देश को भी फ़ायदा होगा। और आप जैसे जो अभी हम जैसे चंद्रयान, हम मून पे गए, वैसे हम क्रिएटिव काम कर सकते हैं और आगे भी अच्छा हमारे देश का नाम कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है कमिटमेंट। अगर हम कोई भी काम लेते हैं हमारे लाइफ में, मुझे ये बनना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी काम लेते हैं कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। एक बार कमिटमेंट, जैसे सलमान खान कहता है, एक बार मैं कमिटमेंट करता हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। इसी तरह से हमने भी कमिटमेंट करनी चाहिए और किसी की भी नहीं सुनना चाहिए। उसके बाद काम पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। उसके बाद है कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा वाणी, कम्युनिकेशंस मीन्स वाणी, अपनी अच्छी वाणी चाहिए। और जिसे जो भी है, हमारे पेरेंट्स है, टीचर्स है, कलीग्स है, टीम मेट्स है, सबके साथ अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो हम लाइफ में कुछ भी काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका ख़राब है और आपका फॉलोअप नहीं है, उसके बाद फीडबैक नहीं है उसे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा रखिए तो आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद चेंज जो है, जैसे हम कभी भी अगर चेंज को अडॉप्ट करते हैं हमारी लाइफ में, कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। जो चेंज सबसे बाद में करता है वो हमेशा फेल होता है। जैसे आपने देखा होगा कोडैक कैमरा है, जेरोक्स, जो पुराने कैमरा है और जो बड़े पोस्ट ऑफिसेस है, जैसे आपने देखा कि उन्होंने चेंज नहीं किया तो वो फेल हो गए। और जैसे जैसे आगे मोबाइल का ज़माना आता गया वैसे चेंज होना चाहिए। तो चेंज आफ्टर चेंज, तो उसमें कुछ नहीं होता है, आप फेल होते हो। बट दोज हु चेंज विथ चेंज कैन सर्वाइव सम हाउ, बट दोज हु कॉज द चेंज कैन रूल द वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले चेंज करते हैं तो हम रूल करते हैं वर्ल्ड पे, कि आज लोगों को क्या चाहिए वो देखना चाहिए हमेशा, और उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। और कैन, आगे का जो सी है कि कैन, हमेशा कहना चाहिए कि आई कैन। अगर कोई भी चीज़ होनी है तो हमारे से ही होगी। इफ़ इट इज़ टू बी, इट्स अप टू मी, ऐसा कहते हैं। कि लोग कहते हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा, लेकिन अकेले से एक बूंद बूंद से ही समंदर तैयार होता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड रख के मैं ये काम कर सकता हूँ। दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ल्ड में भी ये जो आप स्पेलिंग देखेंगे तो वो कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर हमारा कमिटमेंट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और इंट्यूशन हमारा अच्छा है, हमारा मोरल अच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद है कैपेबिलिटी। हमारी कैपेसिटी जो भगवान ने दी है, एक फिक्स मेमोरी दी हुई है, तो उसे एक्सपांड कैसे करना है वो हमें सीखना है। उसके लिए पेस जो बोलते हैं कि परफॉर्मेंस एक्सीलरेशन एंड कैपेबिलिटी एनहांसमेंट कहते हैं उसे। पेस का मतलब स्पीड होता है। तो उसे कैसे परफॉर्मेंस, हमें कैसे एनहांस करना है हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे कैपेबिलिटी को, उसके लिए हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए। बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ता है और उससे हमारी कैपेबिलिटी एनहांस होती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, कैपेबिलिटी एक्सपांड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हार्ड डिस्क चेंज नहीं कर सकते हैं जो भगवान ने दी है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं हम, क्यों उसमें एक डेटा फिक्स होता है तो उसे बड़ी हार्ड डिस्क डालते हैं हम। लेकिन जो भगवान ने दी है उसमें से हम जब नया वही डाल सकते हैं जब हम पुराना निकाल सकते हैं उसमें से। अगर ग्रजेस है हमारे दिमाग में और किसके प्रति कुछ है तो वो निकाल के अगर हम आगे जाते हैं, रीलर्न, व्हाट टू लर्न, व्हाट टू रीलर्न एंड व्हाट टू अनलर्न, ऐसा कहते हैं। तो उसमें से जो बिना काम का है दिमाग में वो निकालते हैं तो हम नई चीज़ उसमें डाल सकते हैं। इसके लिए पुराना सब गंदगी निकाल के उसमें फ्रेश नॉलेज डालना चाहिए, तो हम कैपेबिलिटी हमारी एक्सपांड कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी से हम काम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, तो कंसिस्टेंसी रहेगी तो हम सक्सेसफुल बनते हैं। उसके बाद है करेज। करेज का मतलब है धैर्य। हमारे पास अगर करेज है
जनरली कहते हैं कि डोंट फियर फेल्यूअर्स, ऐसे कहते हैं कि हम डर के आगे जीत है, कहते हैं कि कभी नहीं डरना चाहिए। फियर के दो मतलब है कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, और दूसरा मतलब है फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो हमेशा डर को अगर हम फेस करते हैं तो हम आगे जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो हिरन रहता है उसका स्पीड चीता से ज़्यादा रहता है। हिरन जाता है 80 किलोमीटर पर किलोमीटर से भागता है, और चीता भागता है 70 किलोमीटर से पर किलोमीटर। लेकिन हमेशा चीता ही क्यों जीतता है? हमेशा चीता को उसकी शिकार क्यों करता है हिरन की? क्योंकि उसका कारण है डर। हमेशा हिरन जब भागता है तो वो पीछे देखता है कि चीता कहाँ तक आया है, तो वो डर के मारे वो स्लो हो जाता है और वो चीता उसे पकड़ लेता है। तो डर अगर हमारे मन में से हम निकालते हैं, तो अगर धैर्य रखते हैं तो उसमें आगे जाते हैं और कभी भी हम हमारे लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं। और क्लियर फोकस, जैसे कहते हैं कि फोकस, कोई भी काम करते हैं हम, उसका जो फोकस है वो लेज़र टाइप फोकस चाहिए हमारा उस काम पे। मैंने बहुत से बिजनेस किए अलग अलग, लेकिन मैं आज सबको सलाह देता हूँ कि थोड़े बिजनेस कम कीजिए, लेकिन जो करते हो उसके ऊपर 110% फोकस देना चाहिए। और 110% अपना जो एफिशिएंसी है पूरी, माइंड बॉडी सोल बोलते हैं, वो दे के फिर उसमें आगे जाना चाहिए। तो इसके लिए फोकस आपका क्लियर रखिए। जो बनना है वो बनना है, किसी का प्रेशर नहीं लेना है। मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है तो उसमें टॉप में जाना चाहिए, ओलंपिक में मेडल मिलना चाहिए। कोई भी छोटा गोल नहीं रखना चाहिए उसमें। अगर हम बड़ा गोल रखते हैं तो ही आगे जाते हैं। क्योंकि कहते हैं छोटी सोच पैरों की मोच और रिश्तों की खरोच आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए हमेशा अपना जो गोल है वो हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर बड़ा गोल रहेगा, हमारा प्लेन का गोल रहेगा, मेरा 5 साल का था तब से गोल था प्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, वो चलाना आना चाहिए, तो वो गोल मैंने कंप्लीट किया एट द एज ऑफ 53। तो आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी एज में। एज इज़ द ओनली नंबर गेम। एज, किसी एज में आप डरने की जरूरत नहीं है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 53 एज में मैं पायलट बना। और एक बात हमेशा याद रखना कि ड्राई फ्रूट की कीमत हमेशा फ्रेश फ्रूट से ज़्यादा रहती है। तो कोई भी अपने आप को कभी वीक मत समझना, रिटायरमेंट की भाषा मत समझना। तो ये जो है क्लियर फोकस अगर रहेगा हमारा तो कर सकते हैं हम। और उसके बाद जो है क्लीन हार्ट, हमारा हार्ट अगर अच्छा रहेगा, जैसे हम अंदर से है वैसे ही बाहर रहना चाहिए। जो भी है क्लियर रहना चाहिए। अंदर एक बाहर एक जो करता है आदमी, वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। उसका व्यवहार कभी अच्छा नहीं हो सकता है। वो हमेशा आपको टेंशन में दिखेगा। आजकल सब लोग बोलते हैं कि मैं प्रेशर में हूँ। केजी का लड़का भी बोलता है मैं प्रेशर में हूँ। कोई बिजनेसमैन भी बोलता है कि 31 मार्च का प्रेशर है। सीए बोलता है मुझे भी ईयर एंड का प्रेशर है। किसे भी देखो आप प्रेशर में है। तो मैं बोलता हूँ ये प्रेशर क्या चीज़ है? प्रेशर कुछ भी नहीं है। प्रेशर अगर हमारे पास अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है बराबर, 24 घंटे सबके पास है, उसका यूटिलाइजेशन हम कैसा करते हैं उसके ऊपर है। इसके लिए क्लियर हार्ट चाहिए। क्लियर हार्ट रहेगा तो आप हंस भी सकते हैं। हंसना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो हंसते जो है वो हमेशा ग्लो करते हैं, और ग्लो जो करता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। इसलिए हमेशा हंसते रहना चाहिए, अपना हार्ट क्लियर रखना चाहिए, अपना व्यवहार क्लियर रखना चाहिए। तो उसके बाद है सर्कल। जैसे मैंने कहा कि कंपनी अच्छी चाहिए, तो वो सर्कल में ही आता है क्योंकि ट्रायंगल को 3 एंड है, स्क्वायर को 4 एंड है, पेंटागन को 5 एंड है, हेक्सागन को 6 एंड है, लेकिन सर्कल को कोई एंड नहीं है। इसलिए हमेशा सर्कल हमारा अच्छा रहेगा तो कभी भी उसे एंड नहीं रहेगा। और उसके बाद है कंट्रोल जो है सेल्फ कंट्रोल, जो मर्यादा कहते हैं हम जैन धर्म में। हमारे मर्यादा में कोई भी रहेगा। समंदर भी मर्यादा तोड़ता है तो सुनामी आती है। और कभी भी हमारी ज़ुबान मर्यादा तोड़ती है तो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी दिल टूट सकता है। तो मर्यादा अगर सब में है हम जब बड़ों से बात करते हैं तब तुम भी कभी भी नहीं बोलना, आप बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम आप बोलते हैं तब उसे झगड़े का बहुत कम परसेंटेज हो जाता है, उसमें झगड़ा होने का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें। तो कभी भी आप माता पिता से बात करते हो तो आप बोल के बात कीजिए। आप देखेंगे डिफरेंस कितना आता है आपके बोलने में, आपके व्यवहार में और रिस्पेक्ट में। तो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए हमें। क्योंकि एक पतंग उड़ाता है लड़का, पतंग उड़ाते उड़ाते वो माँ को कहता है कि मुझे और ऊंचा जाना है उसे लेके,
क्योंकि वो माँ बोलती है नहीं बेटा ये इतना तक ही जाएगा, क्योंकि हमारी डोर जो है, मांझा जो है इतना ही है हमारे पास। तो वो बोलता है मांझे को कट करेंगे माँ। तो वो बोलती है, माँ बोलती है कि नहीं कट करेंगे, ये कट करेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है। फिर भी वो सुनता नहीं लड़का, और वो मांझे को कट करता है। पतंग ऊपर जाता है, एक 400-500 फीट और ऊपर जाता है और क्रैश हो जाता है। तो माँ ने उसे समझाया कि जो वो मांझा था वो कंट्रोल की डोर थी, और अगर कंट्रोल की डोर टूट गई, अगर रूट्स हमारे हैं, जो फैमिली के रूट्स है, हमारे फ्रेंड्स के रूट्स है, हमारे जो कल्चर के रूट्स है, वो अगर टूट गए तो हम कहीं पे भी जाके क्रैश हो सकते हैं। इसलिए हमेशा कंट्रोल की डोर हमारे साथ चाहिए। और केयरिंग, केयरिंग उसका जो नेक्स्ट है सी का मतलब कि हमेशा हम केयरिंग चाहिए। बूढ़े हमारे घर में माँ बाप रहते हैं तो उनकी भी हम फिक्र करना चाहिए हमें। एक पिता बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें चलना नहीं आता है, दिखता नहीं है, तो वो रोज़ बोलते हैं, रोज़ पिता लड़के को बोलते हैं कि मेरा चश्मा लेके आया क्या? वो बोलता है मैं भूल गया काम के लोड में। दूसरे दिन पूछते हैं मेरी दवाई लेके आया क्या? नहीं, मैं काम के लोड में भूल गया। तो तीसरे दिन और पूछते हैं कि मेरे और कपड़े लेके आया क्या? नहीं आया। तो ऐसे 4-5 दिन होते हैं और पिताजी थक के एक्सपायर हो जाते हैं, और एक्सपायर होने का कारण था दवाई टाइम पे नहीं मिली। तो हम जो हमको जिन्होंने बड़ा किया है, क्योंकि जो बचपन में उस लड़के को कुछ पोलियो हुआ था या कुछ हुआ था, तो उसे डॉक्टर के लिए पास लेके वो कंधे पे लेके गए थे बारिश में। तो ये सब उनके डायरी से मालूम पड़ा उसे, और वो बोला कि मैं जिसने मुझे बड़ा किया उसको मैं दवाई तक दे नहीं सकता हूँ, तो मेरे लाइफ का क्या फ़ायदा है। तो ऐसे हम केयरिंग अगर रहेंगे लाइफ में, दूसरे की अगर हम जिसे भी फिक्र करना सोचते हैं वो अगर करते रहेंगे, तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल है। आप कितना भी पैसा मिलाओ और आपके पास दया नहीं है, आपके पास कोई दूसरे की कोई केयर करने की आपको टाइम नहीं है, तो वो पैसे का ज़ीरो वैल्यू है। इसलिए हमेशा याद रखना कि पैसे के साथ साथ आपके पास दया भी चाहिए और दूसरे की फ़िक्र भी करना चाहिए। और उसके बाद है कंपैशन, जो दया मैंने कहा, और उसके बाद है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लाइफ में, कि हमारे पास अगर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का, जो प्रेसिडेंट थे, वो चमार के लड़के थे। जो शू मेकर था, उनके पिताजी शू मेकर थे, तो उनके लड़के थे। जब वो पहले दिन आए उधर पार्लियामेंट में, तो सब ने, जो मंत्री थे बड़े बड़े, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने सब ने मजाक उड़ाया उनका कि आप तो चमार के बेटे हो, आप हमको क्या सिखाएंगे। तो जैसे ही वो बैठे सीट पे प्रेसिडेंट के, तो उन्होंने सब ने कहा कि आपने सबने कितने सब जो जूते पहने हैं वो किसके हैं। तो उन्होंने कहा आपके पिताजी ने बनाए हुए हैं। तो वो जूते में कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, जब से हमने लिया है 1.1% का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपने जो जो अभी आपके पास मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं सबको आपको दिखाता हूँ, कितने आपने गलतियाँ की है। अगर मैं चमार का बेटा हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरे जो पिताजी बनाते हैं शूज़, वो 110% बराबर बनाते हैं, लेकिन जो आप काम करते हो, हाई सोसाइटी कहते हो, उसमें कोई भी काम बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपकी गलती निकाल के देता हूँ, इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमारे पास, हमें हमेशा होना चाहिए। जैसे तेंदुलकर को आउट किया था 2010 में, ब्रॉड हॉग ने पहली बॉल पे आउट किया था ऑस्ट्रेलिया में। तो तेंदुलकर को जाके वो मिला लंच में ब्रॉड हॉग, और उसने कहा कि आप लिटिल मास्टर हो, बैट्समैन सबसे बेस्ट बैट्समैन हो वर्ल्ड के, और आपको मैंने पहली बॉल पे आउट किया है, ये बॉल पे साइन कीजिए आप। तो उसने साइन किया वहाँ पे और लिखा कि दिस डे विल नॉट कम अगेन इन योर लाइफ। तो इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं कि ये लाइफ में तेरे पे वापस दिन नहीं आएगा, पहली बॉल पे तू कभी आउट नहीं कर पाएगा मुझे। इस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन का है, एडमंड हिलरी है, जो 10 बार फेल हो चुके थे एवरेस्ट चढ़ते चढ़ते, उन्होंने 11वीं बार कहा एवरेस्ट को कि एज अ माउंटेन यू कांट ग्रो बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन। तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए हमेशा हमारे दिल में। तो ये अगर रहेगा हमारे पास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, तो हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं और हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। उसके बाद है काम। जैसे हम पैसा मिलाते हैं, सक्सेस मिलाते हैं, हमें थोड़ा हम हवा में जाते हैं, तो वो बंद होना चाहिए कि कितना भी आप पैसा मिलाओ, आप अगर ज़मीन पे रहेंगे, जैसे कहते हैं कि कीप योर हेड इन द क्लाउड बट फीट ऑन द ग्राउंड, ऐसा कहते हैं, कितना भी आप ऊपर जाओ लेकिन आपके पाँव ज़मीन पे चाहिए। इसके लिए
हमेशा शांत रहना ज़रूरी है। कभी भी आप देखिए, नोट जो चिल्लर रहती है, जो कॉइन्स रहते हैं, वो आवाज़ करता है, लेकिन नोट कभी आवाज़ नहीं करती है। इसलिए जो भी बड़ा काम करता है वो बिना आवाज़ के करता है और हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो आप ज़िंदगी में काम रहना सीखिए कि जो शांत रह के काम करता है वो बहुत आगे जाता है, और जो बार बार कुछ भी बोलते रहता है अपने बारे में, खुद के बारे में, खुद की तारीफ़ करता है, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। और इसके बाद है कॉज। जो भी है हमारा लाइफ का कॉज होना चाहिए, ये कुछ तो रीज़न होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, और हमें हमारे माता पिता का नाम कैसे रोशन करना है आगे लाइफ में। तो ये अगर हम सोचते हैं तो हमारा एक ज़िंदगी का कॉज तैयार होता है और वो कॉज के हिसाब से हम काम करते हैं। और इसके बाद आता है कि चेयरफुल और करिश्मा। करिश्मा किसे कहते हैं कि ये अगर आपके पास सब इंग्रेडिएंट्स है तो आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और एक लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और उसके बाद आपका करिश्मा लोगों को दिखता है। जो लोगों आप जो काम करते हो, लोग कभी भी आप क्या हार्ड वर्क करते हैं वो नहीं देखते हैं, लोग आपके रिजल्ट्स देखते हैं। अगर आपने रिजल्ट्स अच्छे दिए तो आपका करिश्मा ऑटोमेटिक सबको दिखता है, आपको बोलने की ज़रूर नहीं है कभी भी। ये सब जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए, ये सब इंग्रेडिएंट्स लेके मैं चला था। मैं मेरी स्टोरी शॉर्ट में बोलता हूँ कि बचपन में मैं बहुत शरारती था, मिस्चीवियस था, एम्बिशियस था और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, और काफ़ी बैक बेंचर भी था काफ़ी टाइम तक। और एम्बिशियस का मतलब मैंने जैसे कहा कि 5 साल का था तब से लगता था कि हेलीकॉप्टर चाहिए, प्लेन चाहिए खुद के पास, और खुद को उड़ाना भी आना चाहिए। तो ये एम्बिशन था। और अगर पिताजी कुछ लेके नहीं देते थे खिलौना वगैरह तो उनकी गाड़ी की कांच भी फोड़ता था और रोड पे भी सो जाया करता था। तो इस तरह से काफ़ी मिस्चीवियस था, लेकिन ज़िद्दी इतना था। और मैं समझता हूँ कि जो ज़िद्दी लोग हैं वो आगे जाके कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो इसलिए हमेशा ज़िद पकड़ के रहना चाहिए अपनी, और हमेशा अपने फोकस रखना चाहिए हमारे गोल पे। और उसके बाद था कि बैक बेंचर इसलिए था कि मेरा ये मानना है कि फ्रंट बेंचर्स नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बैक बेंचर्स नो हाउ टू फेस द प्रॉब्लम। तो हमेशा मेरे लाइफ में मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं, और वो हमेशा बचपन से प्रॉब्लम फेस करता आया हूँ, क्योंकि कभी भी मुझे एक अटेम्प्ट में कभी भी सक्सेस नहीं मिला था। और जैसे जैसे मैं काम करते गया कभी भी डरा नहीं, फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन समझ के उसके ऊपर चढ़ता गया, और कभी भी उसके आगे जाके कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया किसी को कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सोर्स नहीं है, मैं छोटे सिटी में हूँ। कभी भी कुछ एक्सक्यूज़ नहीं बताया, काम करते गया, और जो रिसोर्सेज थे जो मेरे पास कम थे वो तैयार करते गया। और पापा ने मुझे, जब इंजीनियर बना मैं, पापा से मैंने पैसे मांगे थे, मैं कुछ तो नया बिजनेस करना है। तो मुझे पापा ने 1990 में 12 लाख रुपए दिए थे। और उसके बाद मैंने एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री शुरू की थी, वो स्क्रैप से शीट बनाने की। तो उसमें से 12 लाख में से पहले साल ही 10 लाख रुपया लॉस हो गया उसमें, क्योंकि नॉलेज नहीं था बिज़नेस का, कुछ भी नॉलेज नहीं था, इसके लिए बैलेंस शीट भी नहीं समझ में आती थी। तो उसमें लॉस हो गया। और लोगों ने फिर से, मैं पापा के पास गया कि मुझे और पैसे चाहिए। तो सब दोस्तों ने कहा पापा के कि ये पैसे तेरे सब गंवाएगा, इसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है बिजनेस करने का, तो इसको 1 रुपया भी मत देना। तब मुझे पैसे की वैल्यू मालूम पड़ी, और तब ध्यान में आया कि अगर जेब में आपके लक्ष्मीकांत जी है तो ही आप सबके प्यारे लाल है। तो इसके लिए एक जुनून था, एक फायर इन द बेली कहते हैं उसे, कि अगर मन में है आंधी तो ही जेब में है गांधी, ऐसे मैं समझता हूँ। तो इसके लिए आंधी चाहिए, तूफान चाहिए अपने दिल में, तो ही हम काम कर सकते हैं। तो उसके बाद पापा ने पैसे और नहीं दिए, और 2 लाख रुपया बचे थे मेरे पास। तो मैं और एक मेरा सेल्समैन था, तो घर में हम छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के, माउथ फ्रेशनर्स वगैरह बना के हम मार्केटिंग करते थे, खुद टेम्पो लेके जाते थे। और पैसे ज़्यादा नहीं थे, इसलिए टेम्पो में भी बहुत बार सोया मैं। 3 लाख किलोमीटर टेम्पो करीब करीब खुद चलाया, क्योंकि ड्राइवर रखने के पैसे नहीं थे। तो इस तरह से करते करते 2 साल होने के बाद लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया मेरे ऊपर कि ये लड़का कुछ तो करेगा, सर्विस अच्छे देता है, क्वालिटी अच्छी है इसकी, तो इसको और नए नए प्रोडक्ट बनाने चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे डिपॉजिट्स देते हैं, और तू स्टार ऑयल बना, स्टार नमक बना, स्टार आटा बना, नमकीन बना। ऐसे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया।
तो वो हिसाब से हम बनाते गए, प्रोडक्ट नए नए बनाते गए, सर्विस उनको देते गए, क्वालिटी देते गए अच्छी, और उनको सबको पसंद भी आए वो। तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि आज मुझे कहने में खुशी महसूस होती है कि 2 लाख और दो लोगों से शुरुआत किया हुआ यह ग्रुप 92 में, आज इस ग्रुप में 10,000 से 12,000 लोग काम करते हैं और 18,000 स्टूडेंट्स शिक्षा लेते हैं। और टाटा के बाद यह दूसरा ग्रुप है जो नमक भी बनाता है और एयरलाइन भी चलाता है। तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और इसमें सबका सहयोग मिला मुझे। जैसे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे मासा जी मासी जी का आशीर्वाद है, और गुरु का आशीर्वाद है, हमारे जो टीम मेट्स हैं उनके सबके सहयोग से, और अपने मेरे फैमिली के, मेरी पत्नी का, सबका, बच्चों का, सबका जो सहयोग मिला मुझे, उसकी वजह से मैं कर पाया। अदरवाइज़ इट वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कि जो ऐसे गुलाब बिछाए और उसके चलते गए, ऐसा नहीं था। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत उसमें काफ़ी फेल्यूर्स भी आए, लेकिन कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं बोला, आगे बढ़ते गया। क्योंकि उसमें हमने जो अप्लाई किए थे, आज 5G आज आया है, लेकिन 7G हमने 30 साल से अप्लाई किया हुआ है हमारे ग्रुप में। तो जो 7G है वो है गॉड, गोल, ग्रोइंग, ग्रेटिट्यूड, गिविंग एंड ग्लोइंग एंड ग्रीनरी। ये जो 7 G है वो हमने 30 साल से अप्लाई किए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि हम माता पिता को सब कुछ मानते हैं, तो अगर माता पिता को हम उनको कीमत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और गोल बड़े रखे थे इसलिए आगे गए। ग्रोइंग, हमेशा सबको साथ लेके चले हम। हमारे जो टीम, मेरी जो टीम है, आज भी जो 30 साल पुराने मेरे साथ थे, स्टाफ मेरा, वो भी आज भी मेरे साथ है, और मेरे पुराने दोस्त भी मेरे साथ है, और सभी फैमिली मेम्बर सभी जो साथ है, उसकी वजह से हो सका। क्योंकि आप जब ग्रो होते हो तब आप सबको साथ में लेके चलते हो तो ही ग्रो हो सकते हो। अकेले का ग्रोथ कभी नहीं हो सकती है लाइफ में, तो सबको लेके चलना चाहिए। उसके बाद ग्रैटिट्यूड जो है, सबके प्रति कृतज्ञता, कि सुबह मैं उठता हूँ तो मेरी चप्पल मैं बेड के नीचे रखता हूँ, क्योंकि चप्पल निकालने के लिए झुकना पड़ता है। अगर हम सुबह उठे बराबर अगर झुकते हैं, झुकने की आदत रहती है हमें, हम्बल रहते हैं हम, तो ही हम आगे दिन हमारा अच्छा जाता है। तो पहली बार खुद के पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि हम खुद के पाँव पड़ते हैं तो हम दूसरे के पाँव पड़ सकते हैं। अगर हम खुद के पाँव पड़ रहे हैं, इसका मतलब है हम फिट है। फिट रहना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोगों को SIP मालूम है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन SHP किसे मालूम नहीं है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सिस्टमेटिक हेल्थ प्लान क्या होता है। तो अगर हम फिट रहते हैं तो खुद के पाँव पड़ सकते हैं। मैंने बोर्ड लगाया है मेरे जिम में कि रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड टच योर फिट डेली। तो अगर आप हमेशा ट्राई करना कि खुद के पाँव खुद पड़ना चाहिए पहले, तो हम दूसरे के पाँव पड़ सकते हैं। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड हमेशा चाहिए। खाना भी खाते हैं तो उसके भी पाँव पड़िए पहले, क्योंकि खाना भी हमें नसीब जो होता है वो किसान की वजह से और हमारे माँ बाप की वजह से नसीब होता है। तो सबके पाँव पड़िए। जापान में आज भी कोई भी आदमी बिना पाँव पड़े खाना नहीं खाता है। तो थाली को पहले पाँव पड़िए, पेरेंट्स को पाँव पड़िए, अपने कलीग्स को, टीममेट्स को, सबको रिस्पेक्ट दीजिए, तो आप ग्रैटिट्यूड देते हो। भगवान को बोलिए कि आज जो दिन देख रहा हूँ तेरी वजह से देख रहा हूँ। जो भी दिन है आपका आज का, वो अपने अगली जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसका पहला दिन है। तो पहला दिन अच्छे से शुरुआत कीजिए और अच्छी तरह से ग्रैटिट्यूड सबको दीजिए। और गिविंग, जैसे मैंने कहा कि अभी तो आपका एज नहीं है गिविंग का, लेकिन आज भी आप कुछ भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि पैसा ही देना चाहिए, आप आपका टाइम दे सकते हो, ब्लड दे सकते हो, पुरानी किताबें दे सकते हो, पुराने ड्रेस दे सकते हो। तो कुछ भी देना, ये अगर देने की हमारी आदत लगेगी। आपने सुना होगा बहुत सी बार कि हम पहले हमारे पुराने कपड़े दे के बर्तन लेते थे, बहुत लोगों को मालूम है। तो ये एक कहानी है छोटी उसके बारे में, गिविंग के बारे में, कि एक माँ झगड़ती रहती है वहाँ पे वो बर्तन वाले के साथ में कि 2 साड़ी ले और मुझे एक बर्तन दे मुझे। तो वो बोलता है 3 साड़ी दो माँ जी तो मैं दूंगा। तो ऐसा उनका आधा घंटा से झगड़ा चालू रहता है। तब एक नज़र वो बर्तन वाले की, वो एक वहाँ से एक भिखारी जाती रहती है, जो औरत रहती है, तो उसके ऊपर जाती है, उसे पहनने को कपड़े नहीं रहते हैं। तो वो थोड़ी देर के, आधे घंटे के बाद के नेगोशिएशन के बाद वो बोलता है ठीक है, 2 साड़ी दो माँ और ये बर्तन ले लो। तो वो गुस्से में आके उसको बर्तन देता है और वो साड़ी लेके जाके वो पहले वो औरत को एक साड़ी देता है। तो ये हम बड़े लोग जो नहीं कर सकते हैं,
एक साड़ी के लिए हमने आधा घंटा झगड़ा किया, लेकिन वो उसको समझ में आता है बर्तन वाले को कि उसने एक साड़ी उसको वो औरत को दी जो गरीब थी। तो इस तरह से अगर हमें देने की आदत लग गई, अगर हमने सीख लिया, तो हम किसी को नहीं फंसाते हमारे लाइफ में। हमारा पूरा एटीट्यूड चेंज होता है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, कि हमारा एटीट्यूड अगर अच्छा होना चाहिए तो हमें देने की आदत चाहिए। कुछ भी दो आप। मेरी जो 2.5 साल की पोती है, वो भी हमारे स्कूल में जाके किसी को कुछ भी देती है, चॉकलेट देती है, कभी कुछ देती है। तो आज से उनको अगर आदत लगती है तो आगे हमेशा जाके वो कुछ ना कुछ तो देते ही रहते हैं हमेशा। कभी एक्सक्यूज़ नहीं बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से देने की आदत चाहिए। उसके बाद है ग्लोइंग, जैसे मैंने कहा कि हंसने की आदत चाहिए। जब हम हंसते हैं और टेंशन नहीं रहते, टेंशन आप किसी को आप बोलेंगे कि मेरे घर में इतने टेंशन है, मुझे इतने, किसी को टाइम नहीं है सुनने का, क्योंकि सबके घर में टेंशन है। तो किसी को टेंशन आपके को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप हंस के बात करेंगे, तो हंस के बात करते हैं तो स्माइल जो है उससे डोज तैयार होता है हमारे दिमाग में, ब्रेन में। डोज का मतलब है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये जो 4 जो भगवान ने दिए हैं हार्मोन्स दिए हैं, वो तैयार होते हैं जब हम हंसते हैं, थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो ये जो तैयार होते हैं उससे हमारा कोई भी हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है हमारे लाइफ में। तो इसलिए हमेशा हंसते रहिए, बिकॉज स्माइल इज़ अ स्पार्कलिंग सिस्टम फॉर आइज़, ग्लोइंग सिस्टम फॉर फेस, पंपिंग सिस्टम फॉर हार्ट, कूलिंग सिस्टम फॉर ब्रेन एंड चार्जिंग सिस्टम फॉर होल बॉडी। तो ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमेशा हंसते रहेंगे, दूसरे को हंसाते रहेंगे, तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल बनेगा। हमारा फेस जो है काला है या गोरा है, ये भगवान की देन है, लेकिन हम हंसते रहेंगे तो हमारा चेहरा इतना अच्छा हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा कि लोग सब हमें पसंद करेंगे। अगर कोई फंक्शन में हम नहीं जाते तो लोग पूछना चाहिए कि आज ये क्यों नहीं आया है। अगर आने बराबर ऐसा नहीं लगना चाहिए क्यों आया है, ये तकलीफ़ क्यों आ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ग्लो होते रहना चाहिए। और उसके बाद है लास्ट जो 7th जी जो है वो ग्रीनरी। जैसे मैंने कहा कि पेड़ लगाए हमने 2 लाख, तो अगर ग्रीनरी पे हम ध्यान देंगे तो हमारी आगे की जो जनरेशन है वो अच्छी तरह से होगी, पोल्यूशन कम होगा। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं एसी में बैठ के, और एसी में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग कभी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एसी चलता है उससे ज़्यादा सबसे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो ग्राउंड पे उतर के जो काम करता है। हमने पेड़ लगाए सिर्फ फ़ोटो निकालने के लिए नहीं लगाए, जो भी लगाए हमने हमारे टैंकर से पानी दे के उसे बड़ा किया है, और एक भी फ़ोटो नहीं निकाला है हमने पेड़ लगाते समय। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर हम काम करेंगे, ग्रीनरी हम आज से सोचेंगे कि ग्रीनरी हमें पेड़ लगाने हैं, उसे बड़ा करना है, एयर पोल्यूशन कम करना है, तो हमारे हाथ में है, न्यू जनरेशन के हाथ में है। इसलिए मैं कॉलेज में भी बोलता हूँ, स्कूल में भी बोलता हूँ कि जनरल टॉपिक जो है, ये कब आया, औरंगजेब कब आया, ये कब आया, वो लेके हमें क्या करना है। आज के जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो हमें सिखाने चाहिए बच्चों को। वो अगर हम सिखाते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे जाएगा। बाकी ये औरंगजेब कब आया वो टीचर्स को भी मालूम नहीं रहता है, वो बुक में देख के ही बोलते हैं कब आया था और कब गया। तो ये सब जो सब्जेक्ट छोड़ के आज जो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है, आज क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे, क्योंकि हमें एजुकेटेड पॉलिटिशियंस भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए एजुकेटेड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो अगर हम सोचते हैं, सोच बदलते हैं, तो हम आगे जाते हैं। जनरली ये कभी होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो हमेशा कहते हैं, प्रैक्टिकल जो कनाडा में देते हैं, कनाडा में 6 महीना आपको थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, 6 महीना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। कोई भी इंडस्ट्री आपको किस में काम करना है तो उसमें देते हैं। टेनिस में आपको मास्टर बनना है तो टेनिस के लिए 6 महीना आपको टाइम देते हैं, कंप्लीट 6 महीना आप टेनिस ही खेलना चाहिए। क्रिकेट खेलना है क्रिकेट ही खेलो, तो ऐसे 6 महीना देते हैं, 6 महीना थ्योरी। उसमें कुछ भी पुराना कुछ भी नहीं है कि ये औरंगजेब कब आया और ये कब आया, वो खिलजी कब आया, उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हम अगर सोचते हैं एजुकेशन के बारे में तो हमारा एजुकेशन आगे जाता है। और फिटनेस का मैंने कहा, और बैलेंसिंग का कहूँगा मैं कि हमारा लाइफ अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो हमें कभी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि 4 जो व्हील रहते हैं हमारे गाड़ी के, हमारे कार के, उसमें 4 टायर रहते हैं। तो हमेशा हम बैलेंसिंग करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, क्योंकि टायर मार नहीं खाना चाहिए। तो उसका मतलब है कि हमारा लाइफ भी बैलेंस होना चाहिए। हमारा जो फैमिली लाइफ है, बिजनेस लाइफ है, और सोशल लाइफ है, और पर्सनल लाइफ है, ये चारों को हम अगर बैलेंस करते हैं तो हम आगे जाते हैं। क्योंकि
अगर बैलेंस नहीं करेंगे, हम ऑफिस में बॉस रहते हैं लेकिन घर में भी जाके अगर हम बॉस बनने की कोशिश करते हैं तो लाइफ कभी बैलेंस नहीं हो सकता है। घर में अगर हम ऑफिस में बॉस है तो घर में हमारी बीवी ही बॉस है। तो ये हमेशा याद रखना और हमेशा एक बोर्ड लगा के रखना कि वाइफ इज़ द बॉस ऑफ फैमिली एंड शी इज़ ऑलवेज राइट। और अगर रूल नंबर 2, इफ़ शी इज़ रॉन्ग सी रूल नंबर 1। तो ये हमेशा याद रखना कि वो बॉस हमेशा रहेगी और आगे भी रहेगी। और अगर आप घर में शांति से रहेंगे, घर में उसका सुनेंगे तो आपका लाइफ, फैमिली लाइफ भी अच्छा होगा। क्योंकि हमारे 36 गुण कहते हैं कि 36 गुण मिलना चाहिए। 36 गुण भी मिले तो उसमें से 35 गुण बीवी के पास होते हैं और 1 गुण सिर्फ हमारे पास होता है चुप रहने का। तो हम अगर घर में जाके चुप रहते हैं, शांति से सुनते हैं और जो भी कुछ होता है, खाना भी जो आता है वो भी शांति से सुनना चाहिए, क्योंकि शांति से खाना चाहिए, कुछ भी उसमें कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने कहा कि खाते समय अचार मुझे चाहिए तो समझ लेना कि आपके सब्जी में दम नहीं है। तो लेकिन बोलना नहीं चाहिए सब्जी में दम नहीं है, क्योंकि उसके हस्बैंड में भी दम नहीं है कि वो बोलने का कि सब्जी में दम नहीं है। तो इसलिए हमेशा अच्छी तरह से अगर हम बैलेंस करके चलते हैं लाइफ हमारा, जैसे आपने सुना होगा हमेशा कि दशरथ राजा ने कैकेयी का सुना और राम जी को वनवास को भेजा, उनकी आज भी पूजा होती है। राम जी ने सीता का सुना, रावण के साथ युद्ध किया और उनकी आज भी पूजा होती है। लेकिन रावण ने मंदोदरी का नहीं सुना, इसलिए उसे जलाया जाता है। तो हमेशा आप अपने सीता का सुनिए घर में, तो आप हमेशा आप सक्सेसफुल रहेंगे लाइफ में और हंसते रहेंगे हमेशा। और आज जो मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए मैं फिर से वितराग सेवा संघ का शुक्रिया अदा करूँगा। और जाते जाते बच्चों को इतना ही कहूँगा कि सिर्फ आपके पास स्किल पावर रहेगी तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। स्किल पावर के साथ आपके पास विल पावर अगर है तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। सिर्फ स्किल पावर है तो आप पैसा मिला सकते हैं और उससे विल बन सकती है आपकी। लेकिन अगर विल पावर है तो आपकी उसका जो है गुडविल बनेगा, अच्छा आपका पैसा भी मिलेगा और गुडविल भी बनेगी। तो इसलिए हमेशा याद रखना, अगर विजेता अपने लाइफ में बनना है तो इतना ही ध्यान में रखना कि माँ की ममता, पिता की क्षमता, मन की शुद्धता, गुरु की कुशलता, विचारों की दृढ़ता, बुद्धि की भव्यता, दान की विशालता, प्रयत्नों की अखंडता, दया की मृदुता, भोजन की सात्विकता, धर्म के प्रति आस्था, सबके प्रति नम्रता बनाती है आपको विजेता। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ें याद रखना कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो उसे कुछ नहीं आता है। कभी भी ये मत समझना कि मुझे सब कुछ आता है। कोई भी ऐसा सर्वज्ञानी कोई भी नहीं है वर्ल्ड में। हमेशा सीखते रहना चाहिए। एवरीबडी शुड बी लर्नर थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। तो हमेशा सीखते रहिए और अच्छी उसमें से ज्ञान लेके अच्छा काम कीजिए अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने सिटी के लिए। और फिर से एक बार मैं आप सबको शुक्रिया अदा देता हूँ और अच्छी तरह से आपने आगे भी काम कीजिए। वितराग संघ को मैं कहूँगा कि उनको कहीं पे भी मेरी ज़रूरत रहेगी मेरे सहयोग की तो हमेशा मैं तत्पर रहूँगा, यह मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, जय जिनेंद्र। कुणी वंदा कुणी निंदा, समाजाची सेवा करणे हाच संजयजीचा धंदा. खरं म्हणजे संजयजींनी बरंच काही सांगून गेले की पाया पडलं पाहिजे. आईवडिलांच्या नाही जेवण करतानासुद्धा कायम हसतच राहिलं पाहिजे. अनेक गोष्टी सांगितल्या. 2 लाखावर त्यांनी धंदा सुरू केला आणि आज एरोप्लेनवर त्यांची उडी गेलेली आहे. असे संजयजी घोडावत, त्यांच्याबद्दल त्यांचं भाषण ऐकत ऐकत राहावं. आणि संजय जी आपका जब भाषण चालू रहता तो एक भी लड़का एक भी लड़की मोबाइल नहीं लगाती थी. ये बहुत महत्वपूर्ण है. बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ तो भी भविष्य में हम करेंगे और 1-2 भी लड़के आपके सहयोग में आएंगे.